मन को संसार से हटाना और भगवान के गुरु और हरि में यानी हरि हरिजन में लगा की ओर डाइवर्ट करना, यही साधना है, यही भक्ति है। इसका बड़ा लंबा चौड़ा आख्यान है, लेकिन इसकी फिलॉसफी, सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया था। देखिए, आज की जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में जितने वाद चल रहे हैं, इन सब वादों में अध्यात्मवाद, दो ही वाद है, एक भौतिकवाद, एक अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद में सबसे बड़ा सिद्धांत है चिंत अचिंत भेदापभेदवाद। अब बहुत डिटेल हम नहीं करेंगे, एक आप लोगों की जो काम की बात है, अब इतने वाद है, अभी मैं गिनाने लगूंगा तो फिर समय और बहुत जाया होगा। हम आपको आपके गुरु के बताए हुए, यानी हमारे गुरु के बताए हुए निर्दिष्ट मार्ग पर जो सिद्धांत सर्वोपरि है, हम उसका निरूपण करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सिद्धांत है चिंत अचिंत भेदापभेदवाद। आप कहेंगे किसका सिद्धांत है? ये हमारे गुरुदेव गौरांग महाप्रभु का सिद्धांत है। वो क्या है? देखिए, हमारे जितने वाद हैं, अरे वेदांत ही एक आस्तिक दर्शन है वास्तविक रूप से। बाकी न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, पतंजलि वगैरह वगैरह जो भी दर्शन शास्त्र है, वैशेषिक वगैरह, इस सब में सर्वोपरि है वेदांत। अब वेदांत में भी ये तमाम वाद हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, पुष्टि मार्ग। उसमें सबसे टॉप पर जो है वो है गौरांग महाप्रभु का सिद्धांत। आज से 400 वर्ष पूर्व अवतार हुआ था। ब्रह्म, जीव, ब्रह्म, माया, तीन ही की व्याख्या है सब जगह। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, बस। तो आप लोग तो सिद्धांत सब जानते हैं कि वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्यु में तिनान्य पंथा विद्यते अनाय। उसको जानकर ही यह जीवात्मा इस दुखाणों से उत्तीर्ण हो सकता है। तो उसको, ब्रह्म को, ईश्वर को, भगवान को, आनंद को, यह कौन? हम सब जीवात्मा। और दुखाणों कौन? ये माया। इससे उत्तीर्ण होके उस आनंद तत्व की प्राप्ति। वो आनंद क्या है? वही रसो वैसा रसघ्वम हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। वही आनंदाध्येव खलमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंद प्रयत्न सविशन्ति। वो आनंद ही तत्व ऐसा है जिससे ये सब कुछ संसार बना, संसार चल रहा है, संसार का लय होगा। और उसी आनंद को पाकर ही, उसी कृष्ण को पाकर ही यह जीव आनंदमय हो सकता है, दुख से निवृत्त हो सकता है, माया से निवृत्त हो सकता है। ये सिद्धांत है, आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। तो वो श्री कृष्ण या वो ब्रह्म क्या है?
भगवान, इसको हम ईश्वर कहते हैं। वो ब्रह्म मीन्स जो स्वयं बड़ा हो, दूसरे को भी बड़ा करे। तो स्वयं बड़ा है वो, तो बड़े से बड़ा महतो महियान। उस ब्रह्म को जानना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य है। उसके अतिरिक्त और कुछ भी जानने का कोई प्रयोजन है ही नहीं। जीव का एकमात्र प्रयोजन है उस तत्व को, ईश्वर तत्व को, भगवान को जानना। और वो सबसे बड़ा तत्व क्या है? कृष्णो हवै परमो दैवकम। वो श्री कृष्ण ही है, बस वो श्री कृष्ण ही है। सबसे बड़ा स्वरूप भगवान का, सबसे बड़ा अवतार, सबसे बड़ा तत्व वो भगवान। उसको हम, हमारा परम कर्तव्य नहीं, हमारा वही एक कर्तव्य है। और सब कर्तव्य तो शारीरिक धर्म के हैं। शरीर को चलाने के लिए सब धर्म बना है, लेकिन इस आत्मा का जो ऑब्जेक्ट है, प्राप्तव्य है, वो तो ईश्वर है, वो आनंद है। शरीर को चलाने के लिए ये संसार बना है। हम उन विषयों में, उस भोग्य पदार्थ, विषय मीन्स भोग्य पदार्थ, उसमें आसक्त हो जाते हैं। और उस आसक्ति को भगवत निमित्त कर दे तो भगवान, सारे भगवान कहते हैं मन निमित्तम कृतम पापम धर्माय च कल्पते। मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी पुण्य हो जाता है। यानी सीधी सीधी बात, भगवान के निमित्त जो भी वर्क हो, भगवान को समर्पण करके, यत् तपस्यसि कौन्तेय, शुभ अशुभ कर्म सब भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान उस पाप को समाप्त कर देते हैं, उसकी परवाह ही नहीं करते। जैसे बिजली का कोई पावर का वो है, उसको किसी को करंट लग छू लिया, अब उस करंट को जिसने छुआ उसको लग गया, अब उसको बचाने जो पकड़ने जाए, जो पकड़े हुए व्यक्ति को, तो उसको भी करंट लग जाएगा, और उसको जो पकड़ेगा उसको भी करंट लग जाएगा। ऐसे ही जिस महापुरुष ने भगवान रूपी उसको छू लिया, तो उसको जो महापुरुष बन गया, जो संत गुरु छुआ, अब उसको जो भक्त छुएगा, यानी उसकी बुद्धि में बुद्धि जोड़ देगा, उसके शरणागत हो जाएगा, तो उसको वो भी करंट लग जाएगा। ऐसी साइंस